शालिनी जी। देखिए, गुंडागर्दी की बात कम से कम भाजपा तो ना करे। जिनका प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है, जिनकी भाषा में जनता की गर्मी निकालने की बात हो, गरीबों पर बुलडोजर चलाने की बात हो, वो गुंडागर्दी की बात ना करें। इससे इनसे बड़ा गुंडा और कोई नहीं है, ये पूरी जनता ने देख लिया है। और मैं कहना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश की जनता आपके इस परिवार, धर्म और जाति की राजनीति से ऊपर उठ चुकी है और उसने इन 6 चरणों के चुनाव में जो वोट किया है, वो वोट किया है कि अब आगे आप लोग नौजवानों पर और अब हमारे बच्चों पर लाठी ना चलवा सके, किसानों पर थार ना चढ़वा सके, किसानों पर थार ना चढ़वा सके, कोई भी पुलिस वाला, इन्हें बोलने दीजिए, ये गलत है, कोई भी गलत तरीका है भाई। क्या नारे लगाए जा रहे हैं, बोलने दीजिए ना। कोई भी पुलिस वाला कहीं सड़क होटल पर आपका इनकाउंटर ना कर सके। उसने आज वोट किया है कि आज फिर से हमारी जो मां गंगा सामने है, लेकिन आज लाशों की बाढ़ ना सके। लेकिन एक तस्वीर सामने आई ममता बनर्जी की रैली में, अखिलेश यादव जी की रैली में कुछ सपा के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पे डंडे चलाए। क्या कहना चाहते हैं आप? एक मतलब वो तस्वीरें सामने आई है जिसमें बीजेपी ने भी ट्वीट किया है। आपने उन तस्वीरों को नहीं देखा है जब प्रवासियों को की मदद करते हैं, उनको खाना देते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं पर मुकदमे लगे हैं, उन पर लाठी चलाई गई है, उन्हें डराया धमकाया गया है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता पुलिस को मारे जायज है? किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता पर उन्हें रोका गया है? क्या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता? पुलिस ने रोकने का काम किया है। मेरा सवाल उन पर शालिनी जी, सिर्फ एक शालिनी जी मेरा निवेदन, उन पर बिल्कुल लगाने का आप जो बात कह रही हैं वो उसको चलाया गया, उसको दिखाया गया, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता अगर किसी पे डंडे चला रहे हैं, क्या आपको जायज लगता है? बीजेपी कह रही है कि यही गुंडा राज है जिसकी हम बात करते हैं कि एक पार्टी के कार्यकर्ता पुलिस वालों को मार रहे हैं। फिर आप कैसे कहते हैं, फिर योगी जी कैसे कहते हैं कि यहाँ से माफिया का सफाया कर दिया है उन्होंने? पर आप अपनी पार्टी के कार्यकर्ता में क्या बोलेंगी? आप कैसे कहते हैं? ये सब भाजपा का फैलाया हुआ आप ही रैली थी। अभी ये सब भाजपा का मॉब जो वीडियो चलाता है, जो भाजपा का आईटी सेल है, उसके द्वारा प्रचारित किया हुआ झूठ है। इसका जवाब पर्दाफाश स्वयं अब जनता अपने इलेक्शन कमीशन को शिकायत करनी चाहिए। बोले जो वीडियो आप लोग ट्वीट कर रहे हैं, जो अखिलेश जी और ममता बनर्जी की रैली का, वो फर्जी है। इनकी पार्टी के लोगों का मूल चरित्र ही गुंडागर्दी है और ये हर जगह दिखता है। आज सरकार नहीं है तो इसलिए कम दिखाई पड़ रहा है। अगर इनकी धोखे से भी सरकार आई तो उत्तर प्रदेश की जनता देखेगी। तो कुल मिलाकर जिस प्रकार से इन्होंने 17 से पहले एक वातावरण उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार का था, क्या लोग भूले हैं क्या? किस प्रकार से यहाँ के ऊपर गुंडों माफियाओं को संरक्षण दिया जाता था? शांत होइए। किस प्रकार से ये गुंडे गरीबों की जमीनों के ऊपर कब्जा कर लेते थे? किस प्रकार से पुलिस थानों में घुसकर पुलिस को भी अपमानित होना पड़ता था? तो ये तो एक आम बात है कि दंगा फसाद लूट खसोट ये इनका मूल चरित्र है और सबने उत्तर प्रदेश की जनता ने इसको देखा है। लेकिन ये जिस प्रकार से कुछ लोग शायद निकल कर आ गए, उनको लगता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है, लेकिन वो शायद इस गलतफहमी में ना रहे। 10 तारीख के बाद ये जिनकी भी थोड़ी बहुत गर्मी है शांत तो होगी ही होगी। जी। देखिए, यही भाषा गुंडों की भाषा है जिसकी बात मैं अभी कर रही थी, जो ये बार गर्मी निकालने की बात करते हैं। इसलिए अब उत्तर प्रदेश की जनता आपके इस डराने धमकाने से ऊपर आ चुकी है। उसने 6 चरणों में वोट करके अपना स्पष्ट जनमत दे दिया है और अब 10 मार्च के बाद आप देखेंगे कि कैसे ये भाजपाई सत्ता से बेदखल होते हैं। मेरे को कुछ सवाल लेने। आचार्य जी मैं आपको बताऊंगा, एक दो सवाल लेने दे मुझे, 1-2 सवाल ले लीजिए। जो आराम से बैठेगा उनका सवाल लूंगा मैं। आपका भी सवाल लूंगा। आप क्या कह रहे हैं? और कोई पूछना चाहता सवाल? आप बोलिए, खड़े होकर बोलिए, आप बोलिए। ये सरकार आवाम पे इस कदर मेहरबान है, पहले आंखें नोच लेती है, उसके बाद चश्मे दान करती है। अच्छा, आगे और ये जो है किसानों के ऊपर जो है अपना गाड़ी चलाने का काम करते हैं। 13 महीने तक किसान जो है धरने पे बैठते हैं, कील कड़वा के जो है दिल्ली नहीं दिए जाने देता है। मैडम ने बोला है कि हम ये फ्री दे रहे हैं, वो फ्री दे रहे हैं सपा के लिए, सपा की तरफ से कि हम आपको महिला को बोले दीजिए। आपकी बात सुनी ना? फ्री दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। हमें फ्री की खाने की आदत नहीं है। कौन फ्री दे रहा है? जो टोटी खुद ही चुराया है वो टोटी नहीं छोड़ पाया, वो टूटी चुरा ली। वो कह रहे टूटी चुरा ली। वो कह रहे टूटी चुरा ली।
आप पीछे वो कह रहे टूटी चुरा ली। जी क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ ये भाजपा वाले कहते हैं कि अरे सर सवाल सुन लो। ये भाजपा वाले कहते हैं और इनके नेता कहते हैं कि जो राम को लेके आए हैं हम उनको लेके आएंगे। जी है ना। भगवान राम जब से है जब भाजपा का भाव ही पैदा नहीं हुआ था इनकी औकात भगवान राम को ला दी। जी देखिए अब देखिए 2-3 सवाल आए। वो कहते हैं दूसरी तरफ कई सारे सवाल आए और एक तरफ सवाल आया कि ये तो टूटी चुरा लेते हैं वो कैसे करेंगे। और भगवान आपने एक गाना दिया है भारतीय जनता पार्टी ने या फिर कन्हैया मित्तल ने, बड़ा फेमस गाना है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। वो कहते हैं राम को आप क्या लेके आएंगे, राम तो पहले से लेकर आए हुए हैं। बहुत अच्छी बात हमारे इस नौजवान साथी ने कही। इसको इस बात को समझना चाहिए। इस देश में आज से लगभग 528 वर्ष पहले भगवान राम के जन्म स्थान पर बना हुआ उनका भव्य मंदिर उस समय के ऊपर इसको ध्वस्त कर दिया गया था। उसके बाद यह देश जब अंग्रेजों के हाथ में पहुंचा तो वहां के ऊपर अंग्रेजों का न्यायालय तय करेगा कि राम थे अथवा नहीं थे। यह देश आजाद हुआ, सोमनाथ मंदिर बना, तो सोमनाथ के तर्ज पर भगवान राम का मंदिर क्यों नहीं अयोध्या के भीतर बना, यह निश्चित रूप से सवालों के घेरे में है। और इसके लिए दोषी कौन है? कांग्रेस है। और उसके बाद में जब इस देश के न्यायालय में यह बात गई तो इन लोगों ने किस प्रकार से रोका? सपा ने रोका, बसपा ने रोका, कांग्रेस ने रोका। लेकिन जब हमारी सरकार आई तो यहाँ मंदिर बना। और हमारी सरकार ना होती तो इतनी आसानी से यह मंदिर नहीं बनता। सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं, एक सवाल विनम्रता से, शालीनता से। एक सवाल 5 सेकंड एक सवाल। अगर आपने काम किया है तो राम के नाम पे वोट क्यों मांगते हो? और अगर राम के नाम पे वोट मांगते हो तो काम की चर्चा क्यों करते हो? जी जवाब। तो सबसे पहले ये राम के नाम की चर्चा या काम के नाम की चर्चा, हमने काम भी किया, हमने राम का नाम भी लिया। राम का यह देश है, इस देश की रहने वाला हर जाति हर धर्म का जो भी व्यक्ति है उसके पूर्वज राम है जी। और दूसरी बात, अगर आप काम की बात कर रहे हो तो सबसे पहले एक बात, जिस प्रकार से यहाँ के लोग कह रहे हैं चोर, जिस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं, इनको एक बात सुनना चाहिए। आज अखिलेश यादव के पास में उनका अपना 200 करोड़ से भी अधिक का मकान है। हमारे मुख्यमंत्री की कोई कोठी नहीं है, कोई महल नहीं है। देखिए एक इंटरव्यू में योगी जी की बहन की तस्वीर दिखाई गई तो वो रो पड़े। उनकी बहन जो है वो चाय बेचने का काम करती है, चाय बनाती है, प्रसाद का काम करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक राहुल गांधी जी की बहन है प्रियंका गांधी जी, वो एक बड़ी नेता है। अखिलेश जी के परिवार के लोग हैं, वो भी बड़े फले फूले हुए हैं। तो बीजेपी कहती है कि योगी जो है वो एक महंत है और वो गरीबों के मसीहा हैं क्योंकि वो खुद ही गरीबी से निकल के आए हैं। क्या कहना चाहती हैं आप? क्या महंत की भाषा गर्मी निकालने की और बुलडोजर चलाने की होती है? पहले इसको तय कर ले। जनता ने तो तय कर लिया है और इसीलिए वो 10 मार्च को स्वयं बुलडोजर चला रही है भाजपा की सरकार पर। महंत का नाम कहने से, गेरुआ कपड़े पहनने से कोई महंत नहीं होता। पर वो तो मठाधीश है, मतलब इस उम्र क्योंकि आचार्य का मुझे प्रतिक्रिया लेनी पड़ेगी। क्या गेरुआ कपड़े डालने से कोई महंत नहीं हो जाता? क्या योगी आदित्यनाथ के महंत होने पे भी सवाल है क्योंकि वो पीठाधीश्वर है गोरक्षक पीठ के? देखिए हमें उनके नहीं भाई, जो सवाल सपा ने उठाया है, हमें उनके साधु होने पे प्रश्न नहीं हम करना चाहते हैं। साधु होने का, अरे सुनो फालतू की बकवास ना करो, ज्यादा बड़े हीरो मत बनो यार। ठीक है, अपनी हैसियत और औकात में रहो सब। नहीं देखिए, अरे छोड़िए ना इस बात को, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? अपनी बात नहीं, ये जो मर्जी बोलेंगे। इनको गाली देने का सर्टिफिकेट आपने दे दिया क्या? बिल्कुल कोई नहीं गाली दे सकता। इनको गाली देने का सर्टिफिकेट दे दिया क्या? योगी आदित्यनाथ जी के संत होने पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, लेकिन संत का जो धर्म है उसको निभाना चाहिए। संत का मतलब है सत्य की बात करें, अहिंसा की बात करें, क्षमा की बात करें, दया की बात करें। ये हमारे हिंदुत्व क्या अपराधियों पे दया करनी चाहिए? और ये आप खुद एक आचार्य, अच्छा क्या अपराधियों पे दया करनी चाहिए? भगवान कृष्ण अगर दयालु थे तो सुदर्शन चक्रधारी भी थे जी। देखो सुनो, क्षमा का नाम हिंदुत्व है, दया का नाम हिंदुत्व है, सत्य का नाम हिंदुत्व है, करुणा का नाम हिंदुत्व है, प्रेम का नाम हिंदुत्व है, सद्भावना का नाम हिंदुत्व है। लेकिन अब सुनिए, मेरा भी सुन लीजिए। आपने बोला सुदर्शन चक्र का नाम भी हिंदुत्व है, त्रिशूल का नाम भी हिंदुत्व है, प्रभु राम के तीर और कमान का नाम भी हिंदुत्व है। बोलिए, राहुल गांधी तो कहते हैं हिंदुत्व ही नहीं है। हो जाए आज इस पर मेरी बात पूरी। बोलिए। किसी भी दूसरे धर्म के लोगों को गाली देने का नाम तो हिंदुत्व नहीं हो सकता। और दूसरी बात, भगवा जो रंग है ये तो हमारी संस्कृति का रंग है। भगवा भाजपा का कब से हो गया? ये तो हमारे झंडे में है। भगवा हमारी संस्कृति का रंग है। ठीक है, ये तो हमारी संस्कृति का रंग है।
भगवा पे भी भाजपा का अधिकार कर दिया गया। बोलिए बोलिए ओझा जी। मैं अभी योगी जी के विषय में इतना ही कहूंगा, राजा जनक को कौन नहीं जानता है। एक राजा होते हुए भी विदेह कहा गया उनको, तो सन्यासी से अच्छा तो कोई राजा हो ही नहीं सकता है। और हमारे योगी जी इतने कर्मठ हैं जिसका फल पूरे उत्तर प्रदेश में सुशासन से लेकर के, सुशिक्षा से लेकर के, महिलाओं की सुरक्षा से लेकर के, तो एक सन्यासी मुख्यमंत्री नहीं हो सकता है। शासक यही हमारे प्रमोद कृष्णम जी हैं, देखिए साधु हैं फिर भी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और कितना अच्छा बोलते हैं और सारा अपना धर्म भी निभा रहे हैं। तो योगी जी निभा रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है। अब आप देखिए कि अब आप आप कहना क्या चाह रहे हैं कि आने वाले दिनों के अंदर ये भी मुख्यमंत्री हो जाएंगे, योगी जी हो गए तो। अरे बोलिए आचार्य जी। बिल्कुल। देखिए बात सुनिए, क्या अगर एक बात बता दीजिए, अगर कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से मिला, उन्होंने बोला कि अगर आचार्य प्रमोद कृष्णम को चेहरा बना देते तो खेल बिगड़ जाता बीजेपी का। मुझे कांग्रेस से निकलवाना चाहते हो क्या? क्यों, कैसा क्यों लगा? क्या पाठक साहब कुछ कहना चाहते हैं? क्या कहा आपने पाठक साहब? अब देखिए ये कई बार